बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं प्रोफेट सीरीज़, जिसमें आपको तमाम नबियों के वाक़यात बारी बारी से सुनने को मिलेंगे। अगर आप इस्लामिक वीडियोज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल इल्मा नूर को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस चैनल के तमाम अपडेट आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियोज़ को शुरू करते हैं। प्रोफेट सीरीज़ में आज हम नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 1000 साल बाद इराक की सरजमी पर अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा, जो तकरीबन 950 साल तक दुनिया में रहे, जिन्हें लोग कई नामों से जानते हैं। कोई अब्दुल गफ्फार कहता है, तो कोई अब्दुल जब्बार, कोई इलियास, तो कोई कश्ती वाला नबी, तो कोई नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की 10वीं पुश्त में से हैं। आदम अलैहिस्सलाम की बाद की नस्लें बहुत नेक थी। तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन्हें बहकाया कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लो। लोगों ने शैतान के बहकावे में आकर बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। कुछ नस्लों के बाद के लोग इन बुतों को पूजने लग गए, जिससे कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत जैसे बंद हो गई। वो कौम उस वक्त दुनिया की बदतरीन कौम थी। जुल्म करना, नफसानी ख्वाहिश पर फख्र करना, शैतानों और बूतों की पूजा करना आम हो गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही उन्हें बार बार समझाए कि इस कायनात का मालिक एक अल्लाह है, जिसने हर एक चीज़ को पैदा किया। नूह अलैहिस्सलाम जब दीन की तबलीग करते थे तो उनकी कौम उनको इतनी पत्थर मारती थी कि वो पत्थरों में ढक जाते थे। तारीख गवाह है कि आप तकरीबन 950 साल तबलीग करते रहें और पत्थर खाते रहें, लेकिन अफसोस कि सिवाय चंद गरीब और मिस्कीन के कोई ईमान न लाया। आप अपनी उम्मत के लिए इतना रोए कि आपका नाम ही नूह पड़ गया। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि आपकी कौम में से जो ईमान ला चुका है, उनके सिवा अब कोई ईमान न लाएगा। तो वो नाउमीद हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तो किसी मुनकिर को रूए ज़मीन में जिंदा न छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने उन्हें वही के जरिए कश्ती बनाने का हुक्म दिया, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए। तो अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे। उनके आसपास न दरख्त था और न ही पानी। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, उन्हें काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। लोग नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखकर उनका बहुत मजाक उड़ाते थे और कहते थे, ये कैसा मजनू है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। नूह अलैहिस्सलाम के बहुत मेहनत के बाद लगभग 100 साल की मुद्दत में ये कश्ती बनकर तैयार हुई। इसकी लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज, ऊंचाई 30 गज थी। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया की तमाम मखलूक को गर्क कर दिया। सैलाब का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया
सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बाकी रही। दुनिया के सिर्फ वही लोग और जानवर बच पाए जो उस कश्ती में सवार थे। सैलाब से बचने के लिए लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने लगे। इन काफिरों में नूह अलैहिस्सलाम का बेटा केनान भी शामिल थे। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा काफिरों के साथ पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, ऐ मेरे बेटे, इस कश्ती में सवार हो जा। केनान ने बोला कि हम थोड़ी ही देर में पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाएंगे, पानी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं बचने वाला मगर वो ही जिस पर अल्लाह रहम करे। इतने में एक तूफानी मौज ने नूह अलैहिस्सलाम के बेटे केनान को गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए और उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, ऐ अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा। तू तमाम हाकिमों में से बेहतर हाकिम है। ये नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा न हो। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफ्र नसब को ख़त्म कर देता है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप हरगिज़ वो चीज़ न मांगे जिसका आपको इल्म नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन तौबा की और फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं तुझसे वो मांगूँ जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझे न बख्शेगा, तू मुझ पर रहम नहीं करेगा, तो मैं खराबी वालों में से हो जाऊंगा। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम पानी की तेज लहरों पर बुलंदी से चल रही थी, मगर ज़मीन पर मौजूद हर शय गर्क हो चुका था। दुनिया के तमाम इंसान, जानवर, हर एक चीज़ सैलाब में बह चुका था। अगर कोई बचा था तो वो कश्ती में सवार नूह अलैहिस्सलाम के साथ थी, और वो जानवर जो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कश्ती में सवार किए थे। नूह अलैहिस्सलाम और उनके ये साथी तकरीबन 6 महीने तक इस कश्ती में सफ़र करते रहे। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से ये तूफ़ान रुक गया। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो पानी निगल जाए। ज़मीन ने अपने अंदर सारा पानी सोख लिया और ज़मीन खुश्क हो गई। कश्ती पहाड़ पर जाकर रुक गई। आप और आपके साथी 6 महीना तक इस पहाड़ पर रहे। आपने परिंदों को आज़ाद किया। आप उस पहाड़ी पर अल्लाह का जिक्र व शुक्र करते रहे। आपको हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आइए, आप सब पर बरकत नाजिल होगी और उन नस्लों पर भी जो आपसे पैदा होंगी। फिर नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे शाम, जिससे अरबी नस्ल चली, दूसरे बेटे हाम, जिससे सूडानी नस्ल चली, और तीसरे बेटे याफिस, जिससे तुर्की नस्ल चली। और यूँ आप और आपके बेटे ने फिर से दुनिया को आबाद किया। तूफ़ान के बाद नूह अलैहिस्सलाम लगभग 350 साल जिंदा रहे, फिर उनकी वफ़ात हो गई। कश्ती नूह आज भी मौजूद है। रिसर्च करने वालों ने तुर्की में इस कश्ती को ढूंढ लिया है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक हमने इस वाक़या की निशानी बनाकर बाकी रखा है, बस है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला। तो ये था नूह अलैहिस्सलाम का सच्चा वाक़या। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी नबी की स्टोरी आपको सुननी है, कमेंट ज़रूर करें।
خوش رہیں، خوشیاں بانٹے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔